नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। आज हम पढ़ेंगे क्षेत्रमिति, ज्योमेट्री, क्लास 10th की। क्लास 10th का चैप्टर है 12। तो अपना पहला क्वेश्चन है, पिछली कक्षा में हमने सारे फार्मूले पढ़ लिए थे। तो इस क्वेश्चन को करने के लिए सबसे ज़्यादा फार्मूले की ज़रूरत है। आपको चाहिए शंकु को एक, ये शंकु है और ये है अपना अर्धगोला। अगर मैं शंकु की बात करूं तो शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर एल। और जो अर्धगोला रहता है उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, 2 पाई आर स्क्वायर। और अगर एल की बात करें, तिर्यक ऊंचाई, तो तिर्यक ऊंचाई एल बराबर होती है एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। जहाँ एच क्या है, शंकु की हाइट है, आर क्या है, शंकु की त्रिज्या है, और यहाँ पे आर क्या है, ये इसकी त्रिज्या है, आर बोलते हैं इसको। ये भी आर, ये भी आर, क्योंकि ये सभी तरफ बराबर है, गोला है। तो ये फार्मूले की सहायता से हम पूरा सवाल करेंगे। आइए सवाल देखते हैं कि कोई खिलौने की लट्टू देखा होगा आपने, ऐसा होता है शंकु, और ऊपर ये गोला बना होता है। ये कोई आकृति दी हुई है कि कोई खिलौना है जिसकी त्रिज्या, ये यहाँ से यहाँ तक की त्रिज्या आर बराबर दी है अपने को 3.5 cm, 3.5 सेंटीमीटर। और जो पूरा यहाँ से यहाँ तक खिलौना है, इसकी ऊंचाई एच बराबर कितनी दी है, 15.5 सेंटीमीटर। तो अपने को इस खिलौने का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल बताना है, टोटल सरफेस एरिया ऑफ दिस शेप। अब ऐसा कोई फार्मूला तो होता नहीं कि ऐसी आकृति के लिए, जैसे कि गोले के लिए फार्मूला है, शंकु के लिए है, और ये सिलेंडर के लिए है, और ये अर्धगोले के लिए हैं, त्रिभुज के लिए हैं। इन सब के लिए अपने पास फार्मूला है, लेकिन ऐसी आकृति के लिए फार्मूला नहीं है। तो हम जानते हैं कि ये आकृति दो चीज़ों से मिलकर बनी है। किस चीज़ों से, दो चीज़ों से। एक तो हो गया ये ऊपर ऊपर का अर्धगोला, और नीचे हो गया शंकु। समझ गए आप? क्या करा, इसको काट दिया मैंने दो भागों में, शंकु अलग कर दिया, अर्धगोला अलग कर दिया। तो इससे पूरी आकृति बन जाएगी। इन दोनों को जोड़ देंगे तो पूरी आकृति बन जाएगी। मतलब कि अपने को अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल और शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाल लेंगे, तो इस जो आकृति जो दी हुई है, इसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात हो जाएगा। तो अब यहाँ से यहाँ तक की ऊंचाई अपने को, अब शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालने के लिए अपने को पता है इसका फार्मूला क्या है, पाई आर एल, और इसका क्या है 2 पाई आर स्क्वायर। तो अपने को एल की ज़रूरत है, और एल निकालने के लिए अपने को क्या चाहिए, एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। तो आर तो दिया हुआ है 3.5, एच बराबर टोटल दिया है। तो अब इनको दोनों भागों में काटना है कि यहाँ की कितनी और यहाँ की कितनी। तो एक बात आप जानते हो, जो गोला रहता है उसकी त्रिज्या जो रहती है वो सभी तरफ समान रहती है। अब कोई अर्धगोला है, ये अर्धगोला हो गया, तो यहाँ से इसकी त्रिज्या सबके लिए समान होगी। तो इसका मतलब ये है कि जो यहाँ से है इसका सेंटर, यहाँ से इसकी जो त्रिज्या अपने को 3.5 दी है, इसकी भी 3.5 होगी। तो अपन शंकु की ऊंचाई निकालने के लिए यहाँ लिखेंगे, शंकु की ऊंचाई बराबर क्या होगा, 15.5 माइनस 3.5, 5 में से 5 गए 0, 15 में से 3 गए तो 12। तो 12 सेंटीमीटर किसकी आ गई, शंकु की। और ये क्या है, कुल ऊंचाई, और ये है त्रिज्या। समझ गए होंगे क्या करा अपन ने। इसकी त्रिज्या थी आर, और ये 12.1 का क्वेश्चन 3 या फिर 4 है, एक्सरसाइज 12.1। दोनों आकृति दी थी, दोनों को दो भाग में काट लिया, यहाँ गोला बना लिया अर्धगोला, ये कोन बना लिया, हेमिस्फीयर और कोन, और अपने को पता है। तो अब यहाँ पे अपनों को आर भी आ गया, एच भी आ गया। अब अपने को इसमें चाहिए एल, क्यों, क्योंकि शंकु का हम जानते हैं क्या, गोले का वृत्तपृष्ठ क्या होता है 2 पाई आर स्क्वायर। शंकु का क्या होता है पाई आर एल, बराबर क्या जाएगा, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। किसका पृष्ठीय क्षेत्रफल, ये आएगा अपना इस पूरी आकृति का, ये जो आकृति दी हुई है। तो अब अपने पास आर भी है, एल नहीं है, ये तो एच है।
पर एल नहीं है। तो एल निकालने के लिए हम जानते हैं कि एल बराबर क्या होता है, अपन इसको यहाँ एल बराबर क्या होता है, एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। तो एल बराबर एच का मान कितना है 12, तो 12 का वर्ग प्लस आर का मान कितना है 3.5 का वर्ग। अब एल बराबर 12 का वर्ग होता है 144 और 3.5 का होता है 12.25। तो अब एल बराबर दोनों को जोड़ देंगे तो ये आ जाएगा 156.25। इन दोनों को जोड़ेंगे 25 ऐसा, 4 2 6, 4 9 5 और एक ऐसा कैसा। तो एल बराबर इसका जो आ जाएगा ये किसका है वर्गमूल 12.5 का। ये 12.5 का वर्गमूल है। तो एल बराबर कितना आ गया, तो यहाँ अपन लिख देंगे कि एल बराबर क्या है अपना, एल बराबर 12.5 सेंटीमीटर। अब क्या करा अपन ने अभी तक अपन ने कुछ नहीं करा है। ये आकृति दी थी, इसको दो भाग में तोड़ा, अर्धगोला अलग कर लिया, कोण अलग कर दिया। और एल बराबर हम जानते हैं एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। एच क्या है शंकु की हाइट, इसको बोलते हैं एच, और ये है अपना बड़ा एच, यहाँ से यहाँ तक की थी। तो इस छोटे एच को निकालने के लिए अपन ने क्या करा, इसकी त्रिज्या को पूरी हाइट में से घटा दिया, जो पूरी हाइट थी उसमें से त्रिज्या घटा दी। तो ये क्या आ गई शंकु की ऊंचाई, शंकु का एच आ गया। और आर त्रिज्या तो सबके लिए, शंकु के लिए सेम है और गोले के लिए भी सेम है, अर्धगोले के लिए भी, सबके लिए त्रिज्या समान है। क्योंकि यहाँ भी इसका सेंटर है, सेंटर से यहाँ तक भी जाएगा तो भी बराबर है, इधर भी बराबर, इधर भी बराबर, सब तरफ त्रिज्या बराबर होती है। तो ये फार्मूला आ गया, सारी चीज़ें आ गई, इसमें मान रख देंगे। तो मान रखेंगे तो अपन इसमें कामन निकाल लेंगे। कामन क्या आ जाएगा, दोनों में से पाई कामन, आर कामन। तो क्या बचा अपना पाई कामन, आर कामन। तो अपना बचेगा यहाँ पे 2r प्लस एल, 2r प्लस एल बचा। पाई का मान कितना होता है 22/7 या फिर 3.14। आर बराबर कितना दिया है 3.5, कोष्टक बंद 2, फिर आर आ गया, आर को लिखेंगे 3.5 प्लस एल बराबर अपन अभी निकाला कितना है 12.5। आई होप इतना समझ में आ गया होगा। अब 7 से काट देंगे 35 को 0.5 बार, क्योंकि 57 35, तो 22 इंटू 0.5, 3.5 और 3.5, 3.5 इंटू 2, तो ये हो जाएगा 7 इंटू में इंटू की ये प्लस लिखा है यहाँ पे, प्लस 12.5। अब 22 इंटू 0.5 मतलब 11, 0.5 का मतलब तो ये होता ना 0.5 बराबर 1/2, तो अपन लिख देंगे 22/2 बराबर 11। तो ये 11 आ गया, इसको साइड से कर देते हैं। अब 11 इंटू 12 और 7 19.5। अब 19.5 में गुणा करेंगे 11 का, तो 11.55 हासिल आए 5, 11 99, ये 99 लिख लिए, 104 हो गया, तो 4 हासिल कितना है 10, 11 कम 11, 11 और 10 21, दशमलव कितनी संख्या बात है, एक संख्या बात। तो ये आ गया 214 सेंटीमीटर। अब बड़ी बात यह है कि यहाँ पे सवाल सेंटीमीटर, तो यहाँ सेंटीमीटर वर्ग आएगा, क्यूब आएगा, सिर्फ सेंटीमीटर आएगा। तो अपने से पूछा पृष्ठीय क्षेत्रफल, क्षेत्रफल के लिए क्या होता है वर्ग, आयतन पूछता तो क्या होता है क्यूब, और सिर्फ त्रिज्या या हाइट पूछता तो उसके लिए क्या होता है सिर्फ सेंटीमीटर, जिसमें सवाल दिया हुआ है। तो ये अपनी जो आकृति दी हुई थी, लट्टू के आकार की जो आकृति थी, उसका जो क्षेत्रफल है टोटल वो आएगा 214.5 214.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये सवाल है, सवाल में हमने कुछ नहीं करा है, ये सवाल जैसा दिया था। अब सीधे आकृति का फार्मूला होता नहीं, तो हमने दो भाग में तोड़ा। अब जो जो चीज़ की ज़रूरत है कि संपूर्ण वक्रपृष्ठ के लिए अर्धगोले का वक्रपृष्ठ और शंकु का वक्रपृष्ठ, दोनों को निकाल लिया, दोनों को जोड़ दिया। अब इसको लिए जो जो चीज़ की ज़रूरत है वो निकाल लेंगे। आर अपने पास था, आर यहाँ पे भी है, पाई का मान सबको पता है, एल नहीं था, तो एल निकालने के लिए अपने को हाइट चाहिए, तो हाइट निकालने के लिए बड़ी हाइट में से इसकी त्रिज्या घटा दी, तो अपने को शंकु की हाइट मिल गई, तो वो आ गई अपनी 12.5। उसको हल करा, फार्मूले में सारे मान रखे,
तो ये आया, इसको गुणा भाग जो भी करना था वो करा और लास्ट में उत्तर आएगा 214.5। कितना है? 214.5 सेंटीमीटर वर्ग। आई होप आपको वीडियो पसंद आएगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को शेयर करें। धन्यवाद।